तो दोस्तों आज हम इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कई बार पूछा जाता है या पूछा गया है या कई बार जो पॉलिटिकल साइंस से मतलब बहुत ही आम एक सवाल है और जिसको हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे आज कि ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज़ होता है असल में। तो इसी को हम लोग डिटेल्स में आज जान लेते हैं। अभी देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिकल, द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ व्हाट इज़ पॉलिटिकल। देखिए, अभी कोई भी अगर आपसे सवाल करे कि पॉलिटिकल थ्योरी वास्तव में है क्या, तो इसका एक आपका एक सादा एक जवाब होगा क्या, पॉलिटिकल थ्योरी ये थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो कि राजनीतिक ज्ञान से या राजनीति से संबंधित है। जो आपका विज्ञान या दर्शन, जो आपका जो कोई भी जो राजनीति से संबंधित विज्ञान होगा या दर्शन होगा, वो सभी आपका पॉलिटिकल थ्योरी में आपका अंतर्निहित है, मतलब उसी में सम्मिलित है। मतलब कोई भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे या दार्शनिक दृष्टिकोण से देखे, कोई भी अगर राजनीतिक सोच को हम अगर वैज्ञानिक या दार्शनिक या कोई भी दूसरे कई और कोई भी दृष्टिकोण से देखें, अगर उसकी नतीजा अगर हम राजनीतिक तौर पे ही हमें मिलता है, सवाल भी अगर राजनीतिक हो और उसका नतीजा भी आपका राजनीतिक हो, और उसको उस सवाल की जवाब ढूंढने में हमें अगर जो विज्ञान की इस्तेमाल करेंगे, जो दर्शन शास्त्र की इस्तेमाल करेंगे, वो भी अगर राजनीतिक से संबंधित हो, तो उसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी हम मानेंगे या जानेंगे। अभी दोस्तों, ये पॉलिटिकल थ्योरी को लेके जो राजनीतिविद जॉर्ज सवाइन क्या कहते हैं, काफ़ी जाने माने एक नाम है पॉलिटिकल थ्योरी में या पॉलिटिकल साइंस में। तो जॉर्ज सवाइन कहते हैं, इट इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रिलेवेंट टू पॉलिटिक्स। कुछ भी जो पॉलिटिक्स से संबंधित हो या पॉलिटिक्स की ओर जाता हो, पॉलिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण हो, उस सभी को आप पॉलिटिकल थ्योरी में सम्मिलित कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से संबंधित हो, वो पॉलिटिकल थ्योरी है। ये कहना है आपका विशिष्ट आपका राजनीतिकविद जॉर्ज सवाइन का। तो ये एक हो गया आपका उसका व्यापक एक मीनिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी को लेके जॉर्ज सवाइन बोलते हैं। लेकिन अभी इसको अगर संकीर्ण दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो नैरो मीनिंग एक लेखा जोखा हम देखें, तो उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं, इट इज़ अ डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखिए, एक अगर नियमित अगर हम जांच पड़ताल करें या शोध करें कोई भी राजनीतिक प्रॉब्लम को लेके, समस्या को लेके, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में समर्पित है या अंतर्निहित है। तो ये उन्होंने किस में कहा, किस किताब में ये कहा है उन्होंने, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1973 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर एक आपको डिसिप्लिन, कोई भी अगर एक नियमित रूप से अनुसंधान किया जाए कोई भी राजनीतिक समस्या की समाधान के लिए, वो सभी पॉलिटिकल थ्योरी में आएगा। तो ये आप इसकी जो एग्जांपल है, ये किताब के नाम या जो कहाँ पे ये अंतर्निहित कहाँ पे पहले उल्लेख हुआ था, ये सब लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आगे देखते हैं अभी डेविड हेल्ड क्या कहते हैं। अभी डेविड हेल्ड डिफाइंस पॉलिटिकल थ्योरी एज ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन्वॉल्विंग आइडियाज, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of government, state and society, and about the political capabilities of human beings। तो राजनीतिकविद डेविड हेल्ड क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, वो है एक अंतर्जाल है जो कोई भी कॉन्सेप्ट या धारणा या जनरलाइजेशन जो करेंगे हम या कोई भी राजनीतिक जीवन को लेके, और उससे संबंधित कोई भी आइडियाज़ जो पनपेगा मनुष्य के मस्तिष्क में, या कोई भी धारणा जो पनपेगा मनुष्य रखेगा, और या कोई भी वाक्य या विशेष या स्टेटमेंट्स रखेगा जो कि आपकी कोई भी सरकार, राज्य या समाज की उसकी नेचर समझा हमें उसकी नेचर की समझ देगा, या उसकी उद्देश्य की समझ देगा, या उसकी जो मूल लक्षण है, मूल उद्देश्य है, उसको लेके कोई भी आपका धारणा या उद्देश्य या कोई भी स्टेटमेंट्स रहेगा, या जो भी मनुष्य की जो राजनीतिक क्षमता है उसको लेकर चर्चा करेगा, वो सभी आपका पॉलिटिकल थ्योरी में अंतर्निहित है। और ये मानना है आपका डेविड हेल्ड का। A very elaborate definition of political theory has been given in political science dictionary। अभी पॉलिटिकल साइंस की जो शब्दकोश है, उसमें अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की उसकी मायने उसकी डेफिनेशन ढूंढें, तो वो ये क्या कहती है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी एक बॉडी है, एक मतलब गढ़ है, एक जो कोई भी चिंतन की एक गढ़ है, जो कि ये खोजती है कि कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक फेनोमेना को भी घटना की उसकी जांच पड़ताल करती है, उसकी इवाल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको विस्तारित रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए, या वो कोई भी घटना
किस लिए होगा या किस कारण से होगा, या उस कारण को डिटेल्स में हमें अगर समझाती है तो वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में आती है। अभी आगे देखते हैं। ये तो हम लोग ने जान लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डेविड हेल क्या कहते हैं, या जॉर्ज सवाइन क्या कहते हैं, या पॉलिटिकल थ्योरी साइंस की जो डिक्शनरी या शब्दकोश क्या कहता है। तो आगे देखते हैं। एज सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज कंसर्न विद पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। अभी पॉलिटिकल थ्योरी को हम अगर राजनीतिक विज्ञान की उपशाखा के हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो मेनली कंसर्न है आपका पॉलिटिकल आइडियाज़ को लेके, या उसकी मूल्य को लेके, या उसकी धारणा को लेके, और ये एक्सप्लेन करती है जो कि पॉलिटिकल कोई भी पूर्व अनुमान जो प्रेडिक्शन होती है कोई भी राजनीतिक व्यवहार को लेके, तो ये सभी से जो भी कोई भी संबंधित जो भी आइडियाज़ होगी, धारणा होगी या विचार होगा, वो सभी आपका पॉलिटिकल थ्योरी में अंतर्निहित है। ये अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा के या उपशाखा के हिसाब से अगर देखें तो in its broad sense it has two main branches. One is political philosophy or normative theory, which is value analytic, historical and speculative concerns. The other is empirical theory, which is efforts to explain, predict, guide research and organize knowledge through the formulation of abstract models and scientifically testable propositions. देखिए, अभी हम लोग दोस्तों अगर पॉलिटिकल थ्योरी को एक व्यापक रूप से हम देखें, उसकी जांच करें, तो वही हम इसको दो शाखा में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसको नॉर्मेटिव थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि उसकी मूल्य या उसकी विश्लेषण मूलक उसकी जो नीति है, वैल्यू, या उसको विश्लेषण करके जो नीति या थ्योरी में हम आते हैं, या उसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिसको दिखाया जाता है, या उसकी जो स्पेकुलेटिव जो भी आपका चिंतन की जो कंसर्न है, जो कि हम धारणा लेते हैं, धारणा मूलक जो भी कंसर्न्स है, तो उसको लेके जो भी संबंधित जो भी थ्योरी है, तो वो नॉर्मेटिव थ्योरी में आता है, या जो पॉलिटिकल थ्योरी की नॉर्मेटिव शाखा में आती है। और दूसरी है उसकी जो एम्पायरिकल थ्योरी। तो ये क्या कहती है, इसको जानते हैं। तो दोस्तों ये जो एम्पायरिकल मॉडल है या एम्पायरिकल थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो ये चेष्टा इस और गतिविधि करती है, वो ये चेष्टा करती है कि कोई भी राजनीतिक जो गतिविधि है उसको अभिव्यक्ति करना, उसको एक्सप्लेन करना या समझाना, या उसकी पूर्वानुमान लगाना, या उसको गति प्रदान करना, उसको एक दिशा प्रदान करना, या कोई भी शोध या कोई भी नॉलेज जो मतलब ज्ञान जो राजनीतिक विज्ञान से लेके राजनीति पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी विज्ञान है या जो भी ज्ञान है उसको एकत्रित करना। और ये कैसे करती है, कोई भी आपका काल्पनिक एक रूप या प्रतिमा के रूप में उसको पहले कर देती है और बाद में उसको वास्तविक रूप देती है, या कोई भी वैज्ञानिक जो शोध के अनुसार जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपका परिणाम आएगा, और वो अगर साइंटिफिक जो भी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण से अगर सही उतरेगा, तो उसी को वो मतलब राजनीतिक कोई भी राजनीति से संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी मतलब स्थिति को अभिव्यक्ति करने के लिए या समाधान करने के लिए वो कार्यरत करेगा, उसको काम में लगाएगा। तो ये एम्पायरिकल थ्योरी हम कह सकते हैं एक लेखा जोखा में ये एक प्रैक्टिकल एक मतलब दृष्टिकोण से या वास्तविक या व्यवहारिक रूप में उस कोई भी राजनीतिक थ्योरी को या पॉलिटिकल साइंस को अभिव्यक्ति करने में या व्याख्या करने में या उसकी प्रॉब्लम कोई भी समस्या की समाधान की ओर ये गति करती है। और जो नॉर्मेटिव थ्योरी है ये उसकी ऐतिहासिक या जो दार्शनिक जो दिशा है या दृष्टिकोण है उसकी उसको रूप देने की, उसकी एक अभिव्याख्या करने की चेष्टा करती है। तो अंत में हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। मतलब कोई भी चीज़ अगर पॉलिटिक्स से संबंधित हो उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट पॉलिटिकल ऑर्डर इज अबाउट। और जो कोई जो राजनीतिक जो ऑर्डर है या स्थिति है उसकी एक लेखा जोखा ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें देती है। इट इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ पॉलिटिकल। और जो कोई भी जो राजनीतिक विज्ञान से राजनीति से संबंधित कोई भी चीज़ है उसकी एक आकारिक एक रूप है जो एक सिम्बॉलिक मतलब जो भी एक सांकेतिक निर्देशन है। इन इज नेचर इट इज़ अ फॉर्मल लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो उसकी जो नेचर उसकी जो मूल जो नेचर है स्वभाव है अगर पॉलिटिकल थ्योरी तो उसको हम कह सकते हैं एक औपचारिक या एक युक्ति संगत या एक नियमित एक एनालिसिस है, एक विश्लेषणात्मक एक दृष्टिकोण है कोई भी राजनीतिक गतिविधि की संबंधित कोई भी प्रोसेसेस धाराएं या उसको लेके जो भी परिणाम होती है कोई भी राजनीतिक गतिविधि की जो भी प्रोसेस है या उस प्रोसेस के फलस्वरूप जो भी गतिविधि जो परिणाम आती है उसको लेके जो भी औपचारिक या युक्ति संगत या नियमित जो भी धारणा है तो वो आपका
पॉलिटिकल थ्योरी में सम्मिलित होता है, या पॉलिटिकल थ्योरी है तो इसकी उसकी मूल नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का। इट इज़ इन दिस मेथड एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी एंड एक्सप्लेनेटरी। और पॉलिटिकल थ्योरी जो अपने उद्देश्य को हासिल करने की जो भी प्रक्रिया अपनाता है वो होता है आपका, पहला तो हो गया एनालिटिकल, मतलब जो विश्लेषणात्मक, मतलब विश्लेषण करके जो भी नतीजा आएगा तो वो पंथा वो अपनाता है, वो जरिया अपनाता है। दूसरा है जो एक्सपोजिटरी, मतलब जो वर्णनात्मक या जो वर्णना करने वाला, जो भी वर्णा अर्थ प्रकाशक, कोई भी जो भी चीज़ की अर्थ व्याख्या करती है उस तरह की वो नीति अपनाता है कि कोई भी जो थ्योरी होगा, कोई भी जो प्रोसेस होगा, गतिविधि होगा, उसकी प्राकृतिक अर्थ को वो व्याख्या करने की चेष्टा करेगा और अपने आत्मक वो व्याख्यात्मक एक धारणा या नीति अपनाता है। कोई भी राजनीतिक गतिविधि की वो व्याख्या एक मतलब एक मतलब व्याख्या, अभिव्यक्ति या अभिव्याख्या करती है। इट इज़ इन इट्स ऑब्जेक्टिव एन अटेम्प्ट टू गिव ऑर्डर, कोहेरेंस एंड मीनिंग टू व्हाट मे बी रेफर टू एज पॉलिटिकल। तो अंत में ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की मूल उद्देश्य क्या रहेगा। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की मूल उद्देश्य रहेगा कि ये जो कोई भी राजनीतिक गतिविधि को एक सुसंगठित, मतलब एक ऑर्डर प्रदान करती है, उसको संयोजित करती है, उसको सुसंगति प्रदान करती है और उसको एक कोई भी राजनीतिक गतिविधि को एक अर्थ प्रदान करने में चेष्टा करती है, उसको अर्थ देने का चेष्टा करती है। तो ये था आपका दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी को लेके उसकी वास्तविक उसकी पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, या पॉलिटिकल थ्योरी किससे रिलेट करती है, या उसकी प्राकृतिक अर्थ क्या है, उसकी एक लेखा जोखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आगे आप लोग किस टॉपिक में चाहते कि मैं क्लास बनाऊँ या डिस्कस करूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।